हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं तरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है सैनिक स्कूल रिजल्ट आ चुका है एंड सभी बच्चों ने अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिया होगा, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स उन बच्चों को है जो क्वालिफाई हुए हैं और बहुत ही कम मार्क्स हैं, 230 से कम मार्क्स हैं। उन बच्चों को लगता है कि मैं क्वालिफाई हो चुका हूं और उस स्कोर कार्ड के अंदर एक सैनिक स्कूल दिया हुआ है, वहां के लिए मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो बिल्कुल ये गलत है, वहां पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि आपके बहुत ही कम मार्क्स आए तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से सैनिक स्कूल आप चूज करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद बनी रहे। तो ये इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको जरूर देखना है, जिससे कि आपका कोई डाउट है वो रहने जाए। एंड इससे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा, आप ब्रह्मोस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑन रखें, ताकि आने वाले आगे की जो भी वीडियो होंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, जहां आपके हर एक अपडेट को अवेयरनेस देता रहेगा। आपने एक भी वीडियो मिस किया, कहीं ना कहीं आपको यह समस्या आएगी कि सर कौन सी एक्टिविटीज कब क्या चल रही है। और आगे अभी सैनिक स्कूल की चॉइस फिलिंग होगी, आपको कौन से सैनिक स्कूल कैसे चॉइस पे रखना है और कितनी चॉइस आप कर सकते हैं और कब से कब तक चॉइस रहेगी, वो सारे अपडेट्स आपको यूट्यूब पे मैं बताता रहूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नो प्रॉब्लम्स। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, जैसे कि मैं बात करूं 250 से ऊपर नंबर आए हैं, उन बच्चों को कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो देरी से हो पहले हो। सबसे ज्यादा तो उन बच्चों को होगा स्टार्टिंग फर्स्ट राउंड में जो 270 से ऊपर ले रखे हैं, उनकी भीड़ जमा रहेगी, इधर उधर भगेंगे वो लोग, फिर धीरे धीरे वो सेटल होंगे। सैनिक जैसे कि मिलिट्री स्कूल का एग्जाम्स भी उसने दे रखा होगा, वहां पे कुछ बच्चे सेटल होंगे, यूपी सैनिक की एग्जाम्स दे रखे होंगे, वहां पर भी सेटल होंगे। इस प्रकार से वो बच्चे सीट छोड़ना चालू करेंगे। इसके बाद आपकी कट ऑफ धीरे धीरे डाउन जाएगी, और डाउन जाएगी तो कम मार्क्स वाले बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। तो 250 प्लस है तो वो एक अपना सेफ जोन समझ सकता है, यूपी बिहार है तो 260 प्लस अपना सेफ जोन समझ सकता है, उसको कहीं ना कहीं सैनिक स्कूल मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि जिन बच्चों को 250 से कम आया है और कैटेगरी है उसकी ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी, ओनली दो ही कैटेगरी को मैं टारगेट कर रहा हूं। एसटी एससी के लिए क्वालिफाइड स्टूडेंट का कहीं भी मार्क सिलेक्शन हो सकता है, उसको पूरी काउंसलिंग पे फोकस रखना है, और रखना ही नहीं है, सरवण सर के साथ जो गाइडेंस कर रहे हैं उसके साथ आपको चढ़ना है। मैं कोई भी अपडेट आपका मिस नहीं होने दूंगा। ओके, तो एसटीएससी वाले को प्रॉपरली करना है। यदि आप क्वालिफाई है, आपके 150 नंबर है, नो प्रॉब्लम, 200 नंबर है, नो प्रॉब्लम, 250 नंबर है, बिल्कुल 100% आप सेफ जोन है। 200 से प्लस आप लगभग सेफ जोन है एसटीएससी वाले का। ओके, और 200 से नीचे भी सेफ जोन है, आप तो क्वालिफाई हुए, आपका काम है आगे की सभी स्टेप को फॉलो करना। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 230 से नीचे या 250 से नीचे के नंबर लेके बैठा है, अब वो इंतजार कर रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप इंतजार उतना ही करना जितना आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद रहे। नहीं है तो आप अपनी तैयारी को फिर से ज्वाइन करना, आपके पास और अटेम्प्ट होगा। क्या होता है कि बच्चा एक एक्सपीरियंस वाला इंतजार करते करते अपना टाइम बर्बाद कर देता है, और साल का एंड आ जाता है जब अक्टूबर नवंबर तक काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है, तो वो साल आप बर्बाद कर रहे हो। इससे बेटर है कि आपके पास अटेम्प्ट और है, एक बार फिर से आप मौका दो। आपको लगता है ब्रह्मोस एकेडमी फुल्ली रेजिडेंसी कोचिंग है, यहां पे हॉस्टल, कोचिंग, स्कूलिंग, कॉपी किताब, पेन, ड्रेस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एग्जाम दिलाना, सारी एक्सवाइज सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, और बहुत ही कम प्राइस में। आप एक बार ब्रह्मोस एकेडमी के साथ आप विजिट करके देखो। मैं इतना सिक्योर बोलता हूं कि यदि आपके 250 से नीचे नंबर है, यदि आपका बच्चा क्या सैनिक स्कूल काउंसलिंग में सिलेक्शन भी होता है तो कोई बात नहीं है, वहां तक की आपकी फीस ली जाएगी। नहीं होता है तो उसको मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन दिया जाएगा। आपको बिलीव नहीं है, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है एकेडमी के, आप कॉल कर सकते हैं, मैं ही कॉल अटेंड करूंगा। बाकी मैं थोड़ा सा आपको पर्सनली हमारी ब्रह्मोस एकेडमी के बारे में बता दूं, यहां 3rd क्लास से लेकर 9th क्लास के बच्चों का एडमिशन होता है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। 2026-27 के लिए एडमिशन ओपन है। एसी हॉस्टल है, कोचिंग है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, डिजिटल क्लासरूम है, सीबीएसई क्लास ये है, और ये जयपुर के अंदर लोकेट है, ज्यादा दूर भी नहीं है।
और बहुत अच्छी सिटी में है। लास्ट यदि मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट हमारा देखिए तो ये आपके सामने चेहरे हैं, और उससे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। आपके अंदर टैलेंट है तो यहां का स्कॉलरशिप टेस्ट देके भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हो। एंड मैं बात करूं लास्ट ईयर का रिजल्ट देखें तो 56 में से ये 33 स्टूडेंट का सिलेक्शन दिया है। यदि आपको ये प्रूफ चाहिए कि सर इसके माता पिता के नंबर दो, इनका स्कोर कार्ड दो, इनका रिजल्ट दो, सारी की सारी चीज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको बिलीव नहीं होंगे, जब तक आप एक अच्छी एकेडमी के साथ जुड़ना काफी मुश्किल होगा। क्योंकि यहां पे गुमराला नहीं किया जाएगा, पूरा का पूरा 100% आपको गाइड किया जाएगा, चाहे वो बच्चा आपका किसी भी लेवल का हो। सबसे पहले हम काउंसलिंग करेंगे, इसके बाद दाखिला देंगे, इसके बाद आपके बच्चे का हम इंप्रूवमेंट देंगे। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। एक ऑप्शन ये है, ये किस बच्चे के लिए मैंने ऑप्शन बताया, जिसके पास एक अटेम्प्ट और है, उसके लिए मैंने ऑप्शन बताया, ठीक है। क्योंकि वो अपने अटेम्प्ट को मिस कर देता है जब ये काउंसलिंग के इंतजार में पापा आएंगे, यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा था 120 में सिलेक्शन हो जाएगा, इस प्रकार के मैंने वीडियो बहुत देखे। क्योंकि ये देखना जायज सी बात है। आज ये मैं वीडियो बना रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये थंबनेल्स थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें ताकि मैं एक सच्चाई और एक रियलिटी आपके साथ शेयर कर सकूं। इसका यही मोटिव है। और कुछ यूट्यूब में आपको 120 पर ही सिलेक्शन मिल जाएगा, लेकिन वो एक आपका यूट्यूब पर मतलब माहौल बनाने वाली बात आती है, ठीक है। मैं यहां माहौल बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं एक एक्चुअल गाइडेंस की बात कर रहा हूं। तो 230 से नीचे हैं आपके स्कोर और आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो आपको क्या करना है, आपको पेशेंस के साथ ई काउंसलिंग का प्रोसेस से गुजरना है और उसके भरोसे आपको बैठे नहीं रहना है। जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों, स्कूल ज्वाइन करना है तो स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप 7th 8th क्लास में फिर से तैयारी करके अपनी जो मेहनत है 5th 6th क्लास की जो तैयारी की थी उसकी मेहनत का आप रिटर्न लेना चाहते हो तो 7 8 की तैयारी करो, फिर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन सारे मैंने बता दिए आपको। अब हम बात करते हैं कि जो आपने थंबनेल्स में लिखा है सर वो सबसे पहले बताओ, सबसे कम कट ऑफ वाले सैनिक स्कूल कौन से हैं। तो यही चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। 230 से कम मार्क्स वाले इन सभी सैनिक स्कूल को चॉइस फिल करना चाहिए। देखो, सब जो कम कट ऑफ वाले सैनिक स्कूल होंगे वो थोड़ा सा आपका बहुत ज्यादा दूरी पे रहेंगे, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा दूरी पे रहेंगे। जैसे कि राजस्थान वाला बच्चा आपको पता है नागालैंड में नहीं जा सकता, तो वहां जो पुलुंगा सैनिक स्कूल है उसकी सीटें खाली जाती है। कोई सा भी स्टेट का बच्चा वहां जाना इतना आसान नहीं है कि वहां जाके पढ़ाई कर सके। हो सकता है स्टार्टिंग के जनून में या स्टार्टिंग के सिलेक्टेड पोजीशन में वो वहां चले जाए कि मेरा बच्चा सिलेक्शन हो गया सैनिक स्कूल में, चलो पहुंच जाइए। वहां मुश्किल है। स्टार्टिंग के जोश के अभाव से आप सिलेक्शन दिला सकते हो लेकिन बाद में उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। ऐसे ही आपका पुलुंगा हो गया, दूसरा सैनिक हो गया ईस्ट सियांग, उसके अंदर भी कम है, ओके। और आपका हो गया इंफाल, ये 6 से 7 सैनिक स्कूल है, इसमें कट ऑफ तो कम जाती है लेकिन हर स्टेट का बच्चा वहां जाके पढ़ नहीं सकता। क्योंकि एक तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है ट्रांसपोर्टेशन की, आप रेलवे से जाइए चाहे फ्लाइट से जाइए, आप डायरेक्ट तो पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां। तो आपको पता है कि उस जगह की सैनिक स्कूल की कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन ही रहेगी। आप जितने भी यूट्यूब्स देखोगे उनमें यही चीजें बताई जाएगी, ओके। लेकिन कि सर ये चीज तो सब लोग बताते, आप थोड़ा सा अलग बताइए। तो मैं क्लियर कर देता हूं, आपको क्या करना है, स्टडी करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपके पास टाइम है तो आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ निकालो सैनिक स्कूल की। उसमें आपको यह बताया जाएगा कि लास्ट से लास्ट बच्चा कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ, वो आपको पता चलेगा। कहां से पता चलेगा, आप सैनिक स्कूल काउंसलिंग के पोर्टल पर आइए, यहां पे सारी चीजें। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन कब एक्टिव होगा, तो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन यहां ओपन होगा तो यहां पे शेड्यूल आएगा, ठीक है। अभी चॉइस फिलिंग विंडोज फॉर कैंडिडेट्स, यहां पे कोई एक्टिविटीज नहीं है। जब भी ये इसमें आ जाएगा सबसे पहले मैं बताऊंगा। तभी मैं बार बार बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। 2-3 बच्चे मेरे को कॉल किए पेरेंट्स उनके कि सर मेरे बच्चे के 285 नंबर आए, 282 नंबर आए, 281 नंबर आए, 277 मार्क्स आए। लेकिन मैं बोला कि करना क्या है इनका, बोला कि सर मैंने तो सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, अब मेरा क्या होगा। तो भाई क्या होगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, रजिस्ट्रेशन का विंडो ही क्लोज हो गया, अब कुछ नहीं है। अब स्पोर्ट काउंसलिंग होगा, लास्ट में बची हुई सीटों पर फिर से मौका देते हैं। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो उस पर पार्टिसिपेट कर सकता है, वो तब मिलेगा। लेकिन वो बोला कि सर मैं साल भर पूरा अपडेट आपका देखता था, सभी वीडियो देखता था, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे ये निकल गई आपका अपडेट,
इसलिए रह गया। तो मैं उसी के लिए बोलता हूं बेल आइकन को ऑन रखने का यही फायदा होता है कि आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाता है। ओके, एंड यहां पे ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करूं तो ये आपको क्लियर करता है। सीट मैट्रिक्स देख लो आप, कौन सी जगह कितनी सीटें हैं ये इंफॉर्मेशन देगा। स्कूल इंफॉर्मेशन के अंदर आपको कितनी सैनिक स्कूल गवर्नमेंट है और कितनी प्राइवेट खुली हुई है और प्राइवेट कौन कौन सी जगह लोकेट है वो है इसमें। प्रीवियस ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ। अब जैसे कि एक वीडियो में न्यू सैनिक स्कूल में बनाऊंगा कि न्यू स्कूल को ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितने मार्क्स वाले बच्चों का न्यू सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके लिए आप वेट करना। मैं सेकंड वीडियो मेरा यही रहने वाला है। तो यहां पे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पर हम चलते हैं और इस पे क्लिक करके और थोड़ा सा इसको फॉलो करना मैं सिखाता हूं। यहां न्यू सैनिक स्कूल की भी कट ऑफ है और जो आपका पुराने वाले हैं उसकी भी कट ऑफ है। यदि मैं बात करूं सैनिक स्कूल ऑनलाइन कट ऑफ इन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2025, जब आप इस पे क्लिक करोगे बच्चे तो आपको इसकी कट ऑफ नजर आ जाएगी। 2024 की भी है और 25 की भी है। ओके, तो यहां पे डाउनलोड कर लेते हैं, चलते हैं और देखते हैं इसमें। अब ये कट ऑफ आपको दिख रही होगी, यहां पे सारी चीजें बता रखी है। ये आपको दिख रहा है, ये क्लास 9 का है स्लॉट और ये क्लास 6 का है। ओके, क्लास 6 का है, मार्क्स है और रैंक है। इसमें देखने दीजिए थोड़ा सा। ये क्लास 9 का ही है। ओके, क्लास 9 का देखा है, क्लास 6 का भी ऐसे देखना है। तो क्लास 9th वाला कट ऑफ आप देख सकते हो कि एसटीएससी में जरूर कम जा रही है, बाकी 300 प्लस कट ऑफ आपको दिख रहा है। अब देखो यहां पे ऐसे भी है, मैंने क्या बोला, ईस्ट सियांग, और ईस्ट सियांग में आप जा रहे हो 174 में रिजल्ट हो रहा है। तो यही चीजें बता रहा हूं। आप इसमें किसी भी कैटेगरी में देख लो, गोलपारा चले जाइए, इसमें आप 200, ये 400 नंबर में से हैं जहां बच्चे का 50% रिजल्ट में सिलेक्शन हो रहा है। तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये तो चलिए शुक्रिया करता हूं कि ये 9th का खुल गया, और मैं 9th पर ही वीडियो कम बनाता हूं। लेकिन बच्चे बोलते हैं सर आप हमारे साथ धोखा करते हो। बिल्कुल बच्चा, मैं धोखा नहीं करता हूं, प्रयास करूंगा कि 9th पर भी फुल्ली गाइड करूं। आप वेट करिए। अब यहां पे आपको जो अच्छा सैनिक स्कूल है उसके अंदर 250 प्लस देखने, 240 प्लस में सिलेक्शन होता हुआ मिलेगा और बाकी आपका कम में भी हो जाएगा। तो इनमें से एक लिस्ट सेलेक्ट कर लो कि मेरे को कौन से सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो सकता है। आपके नंबर देख लो, उसके हिसाब से आप इंतजार कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला इंतजार इतना ज्यादा भी नहीं, क्योंकि यह आज मेरा वीडियो आप देख रहे हो तो और भी लोग वही काम कर रहे हैं। तो कंपटीशन बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, क्योंकि पिछले साल मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा देखा था कि साल पूरी खराब कर दिया, लास्ट में बोलते हैं सर मैं आपकी एकेडमी में छोड़ूंगा 2 महीने के लिए, आप इसका सिलेक्शन दिला। अरे कैसे दिला दे सिलेक्शन भाई, टाइम का होता है, टाइम मैनेजमेंट करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, टाइम के अनुसार चलने वाले का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये आप कट ऑफ चेक कर लीजिए। इसमें वो स्टेट की आपको कम मिलेगी जहां आपका दूर दराज है, ओके, जाना मुश्किल है, वहां पे आपकी कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। तो आप इस लिस्ट को फॉलो करें। ऐसे ही आपका 9th का है, ऐसे ही आपका 6 का रहेगा। ठीक है, ये 6 वाला है, सैनिक न्यू का भी है। तो ये 6 का इसमें होगा, नीचे मैंने देखा नहीं, ये तो 2024 की है। चलिए मैं इसको वापस खोल लेते हैं एक बार, वो डाउनलोड नहीं हुई। एक बार इसी के अंदर अपन क्या करते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको 6 का भी देखने को मिल जाएगा। ये आपका 6 का आ गया ना, मेरे को पता था कहीं ना कहीं उसी में होगा। अब यहाँ पे मार्क्स ऐसा नहीं कि नॉर्मल मार्क्स में सिलेक्शन हो रहा है, अब यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन बोर्ड है ना 136, यहाँ सिलेक्शन हो रहा है डिफेंस कैटेगरी, भर देना भाई। आपको तो रिजल्ट चाहिए ना, रिजल्ट से मतलब है, तो भर देना। इतनी दूर जाना फिर कैसे जाते हो आप, एक अटेम्प्ट और है तो ट्राई कर लेना, बाकी आपको जाना है आपकी इच्छा के ऊपर है। मैं बता दिया ना, मैंने क्लियर कर दिया कि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को कॉल करते हैं सर मेरा ईस्ट सियांग हो गया, इम्फाल हो गया, मेरा पुलुंगा हो गया। भाई आपके डिफेंस में नौकरी कर रहे हैं पेरेंट्स, उनको पूछो कि दूर दराज कैसे जीना आसान होता है। अपने जो इन्वायरमेंट होता है, जहाँ नेचर कल्चर इन्वायरमेंट अपना जैसा होता है, वहाँ इंसान को जीना आसान हो जाता है, क्योंकि उनको इसी तरीके की इंसानियत मिलती है और उसी तरीके का वेशभूषा मिलती है पहनने का और खाने का। ठीक है, तो वो एक फर्क पड़ता है। बाकी आप देखिए
मैं ऐसा भी बताता हूँ, लास्ट टाइम मेरे से 64 में भी सिलेक्शन हुआ था, मिल जाएगा। अब बोलोगे नहीं सर ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा, हो सकता है मेरे को मिल जाए। बाकी मैंने 134 में तो रिजल्ट बता दिया, ये 87 पकड़ लो, दूसरा 87 में 300 में से 87 ओनली एसटी कैटेगरी में। मैं बताया ना पहले एसटी एससी का कोई वो नहीं निकलता, आप तो मेरे साथ चलते रहना। और 64 में भी बता देता हूं, 76 मिल गया ना आपको, 76 के बाद 64 का भी है, जो मेरे से ही गाइडेंस लिया था। मैं बोला था कि नहीं होगा यार तेरा इतना कम मार्क्स में, फिर भी हो गया। तो ना तो नहीं बोलते हैं, काउंसलिंग करते रहिए आप एसटी एससी के हैं तो, ठीक है। 64 का इसमें मिल जाएगा, आप अच्छे से देखना, ठीक है। बाकी 74 होगा, मेरे को याद भी नहीं है एग्जैक्ट, तो वो चीज है, आप इसको देखना और अच्छे से जानना। बाकी तो 150 से नीचे भी बहुत कम बच्चों के, यहाँ बहुत बच्चों का सिलेक्शन देखने को मिल रहा है, और 64 वाला भी मिल जाएगा, जो 74 होगा शायद, हो सकता है। तो ये वीडियो लंबा जरूर बना है, लेकिन आपको पूरी इंफॉर्मेशन शेयर किया है कि सबसे कम कट ऑफ वाले सैनिक स्कूल कौन से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मुलाकात करेंगे, उतने समय के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।